इंग्लिश वोकेबुलरी डे 5 आपका सेशन चल रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पर्सन्स की कैटेगरी अभी चल रही है, पर्सन्स के अलावा आपकी बाकी नहीं आए। तो नंबर 56 पे क्या है, इससे पहले आपके 55 मीनिंग हो चुके हैं, OWS हो चुके हैं। सैटरडे आ रहा है, क्विज के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। इस बार थोड़ी और हार्ड रहेगी। पहला ही क्या है, लिबर्टीन। पहले पढ़ो टीन, टीन जो आप बोलते हो, फिर पढ़ो लिबर्टीन, लिबर्टीन, ठीक है ना। ल ऊपर साउंड से पढ़ा जाएगा, सिलेबल स्ट्रेस है, लिबर्टीन, लिबर्टीन। वैसे कोई पढ़वाएगा तो क्या पढ़ोगे, लिबर्टी नहीं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लिबर्टीन, है ना। तो वो नहीं करना है आपको, जो ना सुनो सर, हो गया चलो। इसका सिनोनिम है सर लेचर। समझते हैं आपका क्या है, ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। नहीं पल्ले पड़ी, चलो इसका एक और देखते हैं। लिबर्टीन का क्या है, स्पेशली ए मैन हु फ्रीली इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर्स विदाउट रिगार्ड टू मोरल प्रिंसिपल्स। सेंसुअल प्लेजर्स का मतलब दुनियादारी की चीजें, ठीक है ना। कहते हैं ना, एक लोकली हम बात कहते हैं, बूढ़ो मरे चे जवान वो हत्या से काम, ऐसा है ना। पहले टाइम पे दादी नानी आपको कहानी सुनाया करती थी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, वो एक बात कहता है, क्या कहता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, बूढ़ो मरे चे जवान वो हत्या से काम। वहां से ये शुरू करा है। चलो सर वापस आते हैं। क्या है, एक मैन है जो फ्रीली इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर्स, उसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है उसका लाइफ में, कुछ गलत नहीं है उसके लिए, सब सही है। उसको आनंद आना चाहिए कुल मिला के, कोई भी काम कर जाएगा, ठीक है। सेंसुअल प्लेजर वाला, चाहे आपका खाने के लिए हो, किसी को भी काट मार खाएगा, ठीक है। और भी चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ सकते हो। लिबर्टीन, ठीक है। एक्चुअली ये जो ना लिबर्टीन जो है ना, ऐसा व्यक्ति होता है जो ठीक नहीं माना जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है लिबर्टीन। कुछ होते हैं कि आपका जरूर नहीं, मैं सोसाइटी को नहीं मानता, मैं तो कुछ भी करूंगी या कुछ भी करूंगा मैं समझा पा रहा हूँ आप। इमोरल कहाँ चले जा सकते हो, मोरलिटी। सोसाइटी एक आपको वो बनाता है, वो कहता है कोई लेना देना नहीं मुझे, मैं अपनी लाइफ फ्री यूज करूंगा, मुझे अच्छा नहीं बनना, ऐसे करके जो होते हैं। लिबर्टीन का मतलब क्या होता है, जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के नहीं माने, अच्छे भी होते हैं, जो कई बार जो ना हमेशा आपके रूल खराब नहीं होते। तो ये हो गया फ्रीली इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर्स, खाना पीना मौज मस्ती, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे, ठीक है, दारू पिए ये करेगा, ठीक है। अब अगला वाला कौन सा है सर आपका, पड़ेगा माथ। एक्चुअली ये जो ना हिंदी वाले एकदम नहीं देता, माँ ऊपर रहेगा, माथ, 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 माटर नहीं है, माथ, ठीक है ना। माथ, ट थोड़ा कम पढ़ा जाएगा, मतलब धीमे पढ़ा जाएगा, छ, माथ। हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, अरे भैया बलिदानी, शहीद, आत्म बलिदान करने वाला व्यक्ति, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज। जैसे हमारे क्या है, सैनिक लोग हैं, है ना, उनके लिए जब वो डिवाइस, उनकी वो डिवाइस होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्च, मार्चर्स डे, शहीद दिवस बोलते हैं ना, मार्चर डे। माटर मत बोलना, मरोगे, शुद्ध शुद्ध बोलना सीख जाओ भाई। वो कुछ भी बोलते थे, मार्टियर बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ठीक है। मार्च डे, मार्च, ठीक है। चलो गया, बलिदानी, शहीद या वो वाला। मेरी बात, नोबल कॉज के लिए कोई डाई करता है, ठीक है, उसकी डिमांड होती है, तो वो क्या है सर आपका, मार्टर। अगेन यू आर सेइंग मार्टर। आगे चलिएगा, ये क्या है आपका, ठीक है। वैसे बोलते हैं आपका मर्सिनरी, ऐसे बोला जाता था, ठीक है ना। पढ़िए क्या है, मर्सनरी, 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 मर्सनरी नहीं बोलना है। देखो उस हिसाब में टोन वो इंग्लिश वाली लेके नहीं, मर्सनरी, 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 गुड। धन लोलुप, कैसे लोग होते हैं, जिनको केवल किसकी रहती है भाई, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्या मैं हल्दी में ईंट घिस के डाल रहा हूं, कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना।
मिर्ची पाउडर में क्या कर रहे हैं, जो आपके क्या करते हैं, माल प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके बारे में उन्हें केवल पैसा चाहिए, चाहे किसी को कुछ भी आपको डाल दो। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, धन लोलुप, केवल उसको धन कमाने से रहता है, उसका मीन्स क्या है, उसका साधन क्या है, कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे मर्सनरी, मर्सनरी, ठीक है। वन हु डज समथिंग फॉर सेक ऑफ मनी, सेक ऑफ मनी किसके खातिर करता है, सेक का मतलब खातिर, यहाँ एस एच मत जोड़ देना, एस एच कहीं तो वो सेक माने हिलाना हो जाएगा, और एच हटा के ऐसे के ही रहता है, इसका मतलब होता है के खातिर, वो द सेक ऑफ, ऐसे बात करते हैं ना, सेक का मतलब खातिर, किसके खातिर आपका, बैड सेंस में मशीनरी जो शब्द है ना, किसके यूज होता है आपका, इन बैड सेंस, नेगेटिव शब्द है मशीनरी, यू आर मशीनरी पर्सन, क्या बोलेंगे, तो क्या हो गया, सामने वाला हो जाएगा ना, नाराज हो जाएगा, वो कहेगा तुम यार बड़े लालची व्यक्ति हो यार, तुम हमेशा है ना पैसे की बात करते हो, मशीनरी, धन लोलुप, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। आगे चलिएगा, आपका क्या है, मिज़ैंथ्रोप, ये क्या है, मिज़ैंथ्रोप, एक्चुअली यहाँ पे स भी नहीं रहता है, थोड़ा ज की साउंड रहती है, मिज़ैंथ्रोप, 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 एंथ्रोप, स ऐसे हिंदी में थ बोला जाता, वैसे नहीं बोला जाता, स, मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप, ठीक है ना, मिज़ैंथ्रोप, एंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप, मेरी बात समझ आई, चलेगा, इतना ध्यान रखना। मनुष्य से घृणा करने वाला व्यक्ति मानव द्वेषी, मिज़ैंथ्रोप क्या होता है, अच्छा मिज का मतलब क्या होता है, घृणा करना, एंथ्रोप, एंथ्रोप शब्द ये रूट किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, तो किससे घृणा करें आपका, एंथ्रोप से, ठीक है। इसका ध्यान रखना क्या है, किसका, MIS, मिज का मतलब क्या होता है, नफरत करना, घृणा करना, हेट करना, ठीक है ना, ये रूट है, थोड़े थोड़े ध्यान रखना, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, मनुष्य हो गया, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यहाँ पे हो गया ना, मिज का मतलब हो गया हेट्स, मैनकाइंड क्या हो गया, एंथ्रोप, इसका एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोप। सर एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड और फिल का मतलब लव, ठीक है ना, प्यार करना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, फिल का मतलब लव, फिलोसॉफी, फिलोसफी हमने बात करी थी ना, सोफी का मतलब क्या हो जाता है, विजडम, जो बुद्धि से प्यार करे, फिलोसोफर क्या होते हैं, कुछ नई रचना कर देते हैं, फिल माने लव, ठीक है ना, सोफी माने आपका विजडम, ठीक है, चलेगा। यहीं पे वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये क्या होगा, ये आपका हो गया मिज़ैंथ्रोप, हेट आ गया तो मिज आ गया, एंथ्रोप माने मनुष्य हो गया। सर इसका उल्टा लव, लव को कहते हैं फिल, ठीक है ना, फिल, यहाँ एंथ्रोप लगा दी, फिलैंथ्रोप, यानी एंथ्रोप मैनकाइंड से लव करे वो क्या हो गया, फिलैंथ्रोप। इसका एंटोनिम क्या हो गया, आपका मेन मीनिंग क्या आपका, मिज़ैंथ्रोप, जो इंसानों से नफरत करता है, मानव द्वेषी, मनुष्य घृणा करने वाला, इसका एंटोनिम क्या हो गया, फिलैंथ्रोप। मिज का एंटोनिम क्या है, फिल, ठीक है ना, याद हुई चीजें। इसके बाद में आपका मिज, ठीक है, मिसा होगा, मिस, सुनिएगा, मिसाग, वैसे तो साथ में जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बाद में आप कंफ्यूजन हो, मिसाग मिस्ट, मिसाग मिस्ट, मिसाग मिस्ट, मिसाग मिस्ट, मिसाग मिस्ट, मिसाग मिस्ट। अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन आपका ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उनका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसी को समझो, मिसाग मिस्ट, ठीक है। अच्छा मिस अगेन आ गया, इसका मतलब नफरत करना, मिस अगेन आ गया, ठीक है ना। एक शब्द होता है गैमस, या गैमस का मतलब होता है शादी, मैरिज, ठीक है ना, तो यहीं से हो गया आपका क्या है, विवाह से घृणा करने वाला, घृणा का मतलब मिस, गैमस, गैमस शब्द होता है किसके लिए, ये रूट है सर आपका, ये मैरिज है, ठीक है ना, तो यहीं से शब्द बना मिस। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज क्या है, एक आपका संस्थान है जिसमें क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, उसमें बोला जाता है ये लोग, सोसाइटी आपका वो करता है, सोसाइटी के आपके रूल के अनुसार क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें समस्या का समाधान किया जाता है, ये दो लोग आगे मिलकर के जीवन यापन करेंगे और अपना जो ना लाइफ साथ में बिताएंगे, इसको कहते हैं आपका एक मैरिज। अच्छा ये बताओ, anyone can tell me what is basic difference between these two, one is marriage and second one is wedding,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड वेडिंग? बताओ जल्दी बताओ। मैरिज का मतलब क्या होता है सर आपका? किसी के साथ में भी हो सकती है। आप मैरी कर सकते हो किताब के साथ में भी। मैरी का मतलब होता है जिसके साथ में अच्छा लगता है ना। दो, अब मान लीजिए किसी को किसी के साथ में पढ़ाना अच्छा लगता है, ये मेरे साथ में पढ़ाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो क्या होगी? मैरिज होगी। वो दूसरी तरह की मैरिज होगी। किसी को किसी की किताबें पढ़नी अच्छी लगती है, किसी राइटर की, है ना, किसी पब्लिकेशन की, तो वो क्या होगी? मैरिज होगी। उसके साथ में अच्छा लगना होता है, एक कनेक्शन होता है ना, काइंड ऑफ। किसी को किसी की मूवी देखनी पसंद है तो उसके साथ में क्या है? आपकी मैरिज है ना। लेकिन वेडिंग का मतलब क्या है? आपकी जो 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 7 फेरे पड़ते हैं, ये क्या है आपका? जो लीगल आपकी जो हो जाती है, क्या मेरी बात समझ आई? लीगली जहां पे आपका रजिस्टर्ड हो जाते हो कि ये दो लोग क्या है? आपके स्पाउस हैं, आपके पति पत्नी के रूप में आपका वो किए जाते हैं, उसको वेडिंग बोला जाता है। ठीक है, हर किसी से आप वेड नहीं कर सकते, हाँ मैरिज जरूर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? कुछ लोग कहते हैं कि तो फिर मैरिज क्यों लिखवाते हैं उसमें? फलाने वेड से लिखवाते हैं। चलो ठीक है, इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो वेडिंग वही अच्छी होती है जिसमें आपकी मैरिज भी होती है। बात समझ आएगी ना? लाइकेबिलिटी रहती है। 2 तरह के विवाह होते हैं, अरेंज मैरिज और दूसरा वाला आपका लव मैरिज वाला। ठीक है, तो मैरिज का मतलब ही लव होता है, ठीक है ना। यहाँ लव मैरिज बोलने का मतलब ही नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। लव कम अरेंज हो जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। या सुनो सुनो, मैरिज के साथ साथ में वेडिंग भी होनी चाहिए। मैरिज वेड्स में कन्वर्ट हो तो वो ज्यादा रहती है बस, ठीक है ना, जिसको हम क्या लव कम अरेंज के रूप में जानते हैं आजकल। सर मिसोगमिस्ट समझ में आ गया? मिस का मतलब घृणा करे, गैमस बोले तो शादी से करे। आपका वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है ना। मैरिज की स्पेलिंग देखो, सुनो, देखो एज माने एज और मरी। अरे ये मीनिंग स्पेलिंग में काम आते हैं, MARRI मरी, एज मरी एज, सही बात है। आजकल तो क्या है ना, चलो छोड़ो, मैं यहाँ नहीं बताने वाला, कुछ घटनाएं घट जाएंगी मेरे ऊपर तो अच्छा नहीं लगता। चलो, ये क्या हो गया सर आपका? मिसोलॉजिस्ट, पहले पढ़ो जिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बोले तो बायोलॉजिस्ट बोल देते हो, ये नहीं होता। बायोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट। चलो, अच्छा आपने मिस फिर से आ गया, इसका मतलब क्या है? घृणा करना, और ये लॉजिक से शब्द बनता है, ठीक है ना, वो क्या है? नॉलेज, ठीक है ना। हेट्स हो गया मिस का, और लॉजी यहां से शब्द बनेगा लॉजी, नॉलेज, ठीक है ना, स्टडी, अध्ययन, ये क्या है? नॉलेज, ठीक है ना। ये क्या हो गया सर आपका? मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट कौन होता है? विद्याद्वेषी, ज्ञान से ही वो करे, ठीक है ना। कह सकते हो, कोई कहे भाई मेरे को ज्ञान ना दे, किसी को ज्ञान देने से नफरत हो तो क्या कह दोगे? यू आर क्या हो? तुम क्या हो? मिसोलॉजिस्ट, यू आर मिसोलॉजिस्ट, तुम्हें सही ज्ञान की कदर नहीं है, ठीक है ना। हेट्स नॉलेज, इसका एंटोनिम क्या हो गया सर आपका? बिब्लियोलॉजिस्ट, सिलेबल के हिसाब से अलग अलग है। बिब्लियोलॉजिस्ट, बिब्लियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ये हो गया बिब्लियोलॉजिस्ट। बिब्लियोग्राफी होता है ना, वो बहुत सारे नॉलेज को पसंद करता है, जगह जगह से अध्ययन करने की कोशिश करता है। किसी बुक में बिब्लियोग्राफी लिखी रहती है ना, बिब्लियोग्राफी, कितने सोर्सेस से आपने उठाया है चीजें, किन किन की किताब का यूज करा, तो अलग अलग ज्ञान का सोर्सेस आपने करे, तो आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, तो आप क्या हो? बिब्लियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, चलेगा। अब आगे चलिएगा, क्या है आपका? नेमसेक। क्या है आपका? नेमसेक। नेमसेक होता है जैसे किसी का नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, कुछ भी है, और आप ही के नाम जैसा कोई दूसरा और भी है, तो उसको बोलेंगे वो क्या है? आपका नेमसेक है। आप भी विधायक, कोई और भी विधायक, तो वो क्या हो गया? नेमसेक। अभी विधायक नहीं, वो नाम नहीं होता। हाँ, किसी का नाम हो तो हो जाएगा। किसी का नाम बेबी है, दूसरे का नाम भी बेबी है, पड़ोस में हमारी भाभी है बेबी, उनका भी नाम है, तो वो कौन होगी? तुम्हारी नेमसेक, ठीक है ना। नाम राशि, एक नाम जैसे
हम नाम, एक ही जैसा नाम। ऐसा व्यक्ति जिसका वही नाम हो जो दूसरे का है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेमसेक। नेमसेक, ठीक है ना? एक नाम वाले भाई, नाम राशि। पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, वही नाम है उसका भी जो दूसरे का है। कहां पहुंच गए भाई? अब आ जाओ अगले वाले पे, हिंदी वाले के तो आप बोल देते जल्दी से। अब बोलो इसको, ये क्या क्या पढ़ा था आपने पहले? अरे इसको मुझे पता है, ये फोनेटिक वाला पढ़ के वो कर रहे हो। ये बताओ पहले, इसमें पहले क्या पढ़ा था आपने? नारकी। अच्छा चलो आप पढ़ो इसको, साउंड दीजिए। ना सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। देखो आर साइलेंट रहेगी यहाँ पे, क्या करो? ये साइलेंट रहेगा। सुनो मेरी बात इधर से, अब इंग्लिश पे भी देख लो। ना सी सिस्ट, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? किसी से भी बोल भी सकते हो, यू आर नार्सिसिस्ट, यू आर एरोगेंट, यू आर इगोइस्ट, घमंडी हो, है ना? नार्सिसिस्ट। लवर ऑफ सेल्फ, जो केवल खुद से ही प्यार करता है, उसको दुनिया से लेना देना नहीं। भाई साहब मेरे लिए क्या है, ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे नार्सिसिस्ट। पता है ना बहनों भाइयों, उन्हें कोई लेना देना नहीं। समझ गए क्या पार्टी में चल रहा है? हाँ पर्सनली व्यक्ति ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए, खुद से प्यार नहीं, थोड़ा ये भी तो देख लो पार्टी में और भी आपके घुसेले हैं। नार्सिसिस्ट कौन हो गया? एरोगेंट वाला। एयर्स एंड ग्रेसेस, इसका एक और है आपका, ये इडियम्स वाला हो गया। इडियम्स फ्रेज होता है एयर्स एंड ग्रेसेस, इसका मतलब भी क्या होता है आपका? नार्सिसिस्ट ही होता है, एरोगेंट होता है। Someone who has too much admiration for himself or herself. Himself मतलब पुरुष हो सकता है, herself बोले तो आपका लेडीज भी हो सकती है। जरूरत से ज्यादा क्या है? टू मच एडमायरेशन, खुद से ही सेल्फ, खुद से प्यार ज्यादा है ना, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे नार्सिसिस्ट। बोलो फिर से, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। गुड, चलेगा। अब आगे आ गया आपका, ये क्या है सर आपका? नोविस। क्या हो गया? नोविस। पहले क्या पढ़ा था? नोवाइस पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था, नोविस पढ़ा था। लायर। नोविस, नोविस कौन होता है? वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। नौसिखिया, नोविस कौन होता है? नौसिखिया। कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि मैं किसी काम को करने में आपका नोविस हूं। मैं, आप काम करते जा रहे हो, ओके मैं कर तो रहा हूं, बट यार मैं ना इसमें आई एम नोविस डूइंग समथिंग, मैं नौसिखिया हूं यार, मुझे नहीं पता कैसे होता है ये, हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है ना? नोविस, ठीक है। क्या है ये? नोविस, ठीक है। नोविस हो गया किसी विशेष काम या परिस्थिति आदि के लिए नया और अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हो गया? इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है ना, किसी भी काम को। अच्छा इसका सिनोनिम क्या है? टायरो, थायरो, ठीक है ना? थायरो। नोविस को यू आर थायरो, ठीक है ना, या नोविस, क्या रहेगा? नोविस। चलो आगे चलते हैं सर। आपका न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, मेटिस्ट, पहले पढ़ो मेटिस्ट, मिस, न्यू, एन्यू, न्यू, न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस। अच्छा अभी क्या होता है ना, आपका प्रैक्टिस इसलिए करना है, टंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो पहले धीमे धीमे पढ़ो। पहले तो पढ़ो आपका मेटिस्ट, मेटिस्ट, मिस, सुनो, न्यूमिस्मेटिस्ट, 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 आ गया ना? अच्छा ये म ऊपर पढ़ा जाएगा, देखो यहाँ पे, ये ना मिस वाला, न्यू नीचे, ये न्यू मिस मेटिस्ट, मेटिस्ट। अब इसको छोड़ दो, इसको पढ़ो, न्यू मिस मेटिस्ट। जब आप लिखोगे इनको क्या करोगे? अंडरलाइन भी करोगे, खुद के लिए काम करना है घर पे, ठीक है ना? न्यू मिस मेटिस्ट, न्यू मिस मेटिस्ट। सुनो सुनो, मैं ऊपर नहीं है, मिस ऊपर है। न्यू मिस मेटिस्ट, न्यू मिस मेटिस्ट, वाह चलो गुड। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है? वन हु कलेक्ट्स कॉइन, सिक्कों और मेडलों का संग्रह अध्ययन करने वाला मुद्रा शास्त्रीय, मुद्रा विज्ञानी। मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं सर। आपका अगला है ओमनीवरस। कौन है आपका? ओमनीवरस।
बोलो। अच्छा, एक आप पहले पढ़ चुके हो कार्निवरस और हर्बीवरस, हो चुके हैं ना। हर्बीवरस, हर्बीवोरस नहीं है, हर्बीवरस। ये क्या है? ओमनीवरस। हर्बीवरस हर्ब्स को खाता है, कार्निवरस आपका क्या है? फ्लैशेस वगैरह पे रहता है, या मीट वगैरह जिसको आप बोलते हो ना, उस पे रहता है। ओमनीवरस क्या है? आपका दोनों चीजें खा सकता है आपका। वन हु ईट्स एवरीथिंग, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, मांस। सर्वभक्षी, सर्व समावेशी, सर्व संग्रही, ठीक है ना, कुछ भी खा लेता है, ऐसे को बोलेंगे ओमनीवरस। क्या बोलेंगे? ओमनी ओमनीवरस। ने ऊपर है सर, क्या है? ने ऊपर है। जो नहीं बोलेगा सर आप ही नहीं सीखोगे। इंग्लिश मैंने क्या बोला? केवल एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये पर्सनैलिटी की लैंग्वेज भी है। आप अपने जनरेशन को भी तो बता सकते हो, ढंग से पढ़े होंगे तो क्या कहें, अरे मैं ना इंग्लिश में ठीक हूँ। आपके बाड़ी बच्चे बोलेंगे पप्पा बढ़िया है इंग्लिश में, ध्यान रखना अच्छे से पढ़े। सर ये नहीं मिलती हैं चीजें, बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है तब चीजें मिली हैं ये, ठीक है ना। इस वे में पहुंचा पाना भी कितने साल का एक्सपीरियंस लगता है आपको, वो एक्सपीरियंस एक झटके में मिल जा रहा है, तो अच्छी बात है कि नहीं। आप मेरे से एक कदम आगे हो जाओगे, जो मेरे पे है आपके पास में तो रहेगा, आप और कदम आगे बढ़ोगे। ओमनीवरस। अब ये क्या है आपका? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। पहले पढ़ो मिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। आशावादी व्यक्ति। क्या हो गया? ए पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग। किसी भी कोई काम हो रहा है उसके तुम अच्छे पहलुओं को सोचते हो। तुम सोचते हो क्या इंग्लिश हो जाएगी एग्जाम में? हो जाएगी। आप कहते हो प्रैक्टिस करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। आप नेगेटिव चीजें सोचते हो तो क्या हो आपका? पेसिमिस्ट। आप क्या हो? पेसिमिस्ट। फ को थोड़ा फ के साइड में लेके जाओ, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। तुम वही बोल लो यार। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी व्यक्ति। आगे क्या है सर आपका? ऑफन, 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 ऑफन अनाथ हो गया। वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट, अपने पेरेंट खो लिए ऐसे व्यक्तियों को बोलेंगे आपके ऑफन। फ आधा है, फ बोलने के बाद में न भी बोलना है, ठीक है ना, दोनों ही आधे। ऑफन, पीछे भी ऑफन, न बोलने के बाद में भी अ नहीं बोला, ना नहीं बोला, ऑफन, ऑफन। क्या हो गया सर? आर साइलेंट है इसमें, क्या हो गया आपका? अनाथ हो गया। ये क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। आपका हो चुका है एंटोनिम में, क्या फिल माने लव, एंथ्रोपिस्ट वन हु लव्स मैनकाइंड। फिल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल का मतलब हो गया सर लव, जो इंसानों से प्यार करता है। अच्छा, इसका उल्टा मिज़ैंथ्रोप, हम पहले कर चुके हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? समस्या ये सर जिंदगी में हमने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं, इसीलिए दिक्कत होती है, नहीं तो कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, लोकोपकारक। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, कुछ कुछ के जो एग्जैक्ट वाले हैं ना उनके लिए मैंने आपका क्या है दूसरे कलर से दे दिया। इसका एक ध्यान रखना हो तो परोपकारी ध्यान रख लेना, ये कलर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। आगे आगे क्या है सर आपका? फ नीचे है, फी, सॉरी फी, लेजनिस्ट, फिलेजनिस्ट, गायनिस्ट नहीं पढ़ना, फिलेजनिस्ट। देखो गायन शब्द ठीक है, लेकिन जब शब्दों में मिल जाते हैं ना उनके प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं। फिलेजनिस्ट, फिलेजनिस्ट। देखो यहाँ पे ले पे ऊपर जाएगा, फिलेजनिस्ट, 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 जनिस्ट, फिलेजनिस्ट। स्त्रियों का प्रेमी, दार्शनिक भी हो सकता है इसको, ठीक है ना। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। आप में से कौन आपका फिलेजनिस्ट है? आपको सबको होना चाहिए, सबको ही होना चाहिए, जो स्त्रियों के अच्छे के लिए काम करे, वेलफेयर के लिए काम करे। इसका मतलब ये थोड़ा ना स्त्रियों का प्रेमी, यहाँ प्रेमी शब्द अलग अलग लगता है, इसलिए मैं लेके आया दार्शनिक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है ना। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, ठीक है ना। कौन हो चुके हैं हमारे? बताओ कोई इतिहास से बताओ कोई फिलेजनिस्ट। राजा राममोहन रॉय सर, इसके बाद में विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने काम करा था? नहीं, दयानंद सरस्वती ने ज्यादा काम करा था, वो तो युवाओं के लिए ज्यादा आपके रोल मॉडल है, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले हैं आपके, और भी हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा सर? फिल को हटा के लगा दिया आपने मिस, क्या हो गया आपका? मिस लगा दिया। देखो फिल हट गया, यहाँ पे हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका? ये बताओ।
ये है जेनिस्ट, ये आपका जेनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या हो गया? मिसोजिनिस्ट। आपने पढ़ा है ना पहले भी, मिसोजिनिस्ट कभी पहले पढ़ा था। मिसोजिनिस्ट जो वीमेन, आपके वीमेन से हेट करता है, वीमेन हेटर, महिलाओं से, वीमेन से आपका हेट करता है, मिसोजिनिस्ट हो गया। हाँ, नफरत करता है। नफरत नहीं होता, नफरत ही होता है। मालूम पड़े तुम क्या लगो, सर ने बोला था नफरत। तुम्हारा भरोसा नहीं है। अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं, केवल 10 रह गए सर आपके, ये इजी है, जल्दी जल्दी करते हैं। आपका वर्ड मीनिंग में चलते हैं। आपका क्या है? अमीलियरेट, बोलो अमीलियरेट, अमीलियरेट। देखो स्ट्रेस के आधार पर मां पे जा रहा है, अमीलियरेट, अमीलियरेट। रेट अलग पढ़ो, मीलिया अलग पढ़ो, ओ नहीं पढ़ना, मीलियो नहीं पढ़ना, अमीलियरेट। ये वर्ब है सर, इसका मतलब होता है इम्प्रूव। अच्छा, आपके एग्जाम में जो क्विज होगी उसमें क्या पूछाएगा? अमीलियरेट मतलब इम्प्रूव। वो तो हिंदी में आप ठीक है कि इसका मतलब होता है स्थिति आदि सुधारना, बेहतर करना, इम्प्रूव करना, बेहतर करना, इम्प्रूव। ठीक है ना? इसको नोट्स में नहीं लिखना है सर, ये वाक्य प्रयोग है समझाने के लिए यहीं पे। ठीक है, नोट्स में भारी भरकम नहीं बनानी है आपको, बस ये और प्रोनाउंसिएशन लिख लेना है, जिससे आपका बेहतर समझ में आएगी। इसका ये मीनिंग है, इसका मतलब होता है इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, सुधार करना, स्थिति बेहतर करना। ठीक है ना? इसका देखिएगा, अनलेस वी अमेलिorate the conditions of working class we cannot expect the prosperity of our country। जब तक हम अपनी वर्किंग क्लास की स्थिति को सुधार नहीं देते हैं। अब देखो अमेलिorate, वैसे आप इसमें पैसेज में पढ़ोगे तो आप कहोगे यार ये नहीं आ रहा, ये फायदा होगा कि नहीं? वहां पे ऐसे सेंटेंस आएंगे वहां पे, अनलेस वी अमेलिorate द कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास, जो कामकाजी लोग हैं उनकी कंडीशंस को इंप्रूव नहीं करते। अमेलिorate का मतलब इंप्रूव है ना, तब तक देश की प्रॉस्पेरिटी यानी आपकी समृद्धि नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? ये फायदा होगा सर। अमेलिorate मतलब इंप्रूव, ये क्या है सर? वर्ब है। ठीक है, इनको इतना नहीं, प्रोनाउंसिएशन और ये याद रख लेना, एक इनमें से याद रख लेना। इसका मतलब वैसे तो इससे ही पता पड़ जाएगा, इंप्रूव का मतलब बेहतर करना, किसी चीज को सुधार करना स्थिति में। ठीक है ना? आगे चलेगा सर आपका एड्यूलेशन, एड्यूलेशन, ल पे ऊपर है सर, लेशन ऊपर पढ़ा जाएगा, लेशन, एड्यूलेशन। ठीक है, इसका ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रेज, किसी को एड्यूलेट करना, तारीफें करना, फ्लैटरी करना, है ना? प्रेज भी हो गया, तारीफ करी आपने, फ्लैटरी चापलूसी करी। इसका एड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? किसी की चापलूसी, तारीफ करी। ठीक है ना? अत्यधिक प्रशंसा और आदर करना। ठीक है ना? एड्यूलेशन। चलो आगे करते हैं। फॉल्स एड्यूलेशन ऑफ लीडर्स बाय देयर फॉलोअर्स इज ए कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज, है ना? आजकल उनके जो चेले चंटार हैं, फॉलोअर हैं, आज ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपका फॉलोअर है। फॉल्स एड्यूलेशन ऑफ लीडर्स, नेताओं का चापलूसी जरूर से ज्यादा की जा रही है ना, बाय देयर फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर हैं। भैया जी जिंदाबाद। ठीक है ना? इसे कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज, आजकल जो है ना वो भी रहा है, नहीं लग रहा है? एड्यूलेशन का मतलब फ्लैटरी, एड्यूलेशन का मतलब सर आपका प्रेज, तारीफ है। इसने शब्द जोड़ दिया फॉल्स एड्यूलेशन, इसका मतलब तो सही है, गलत नहीं है। प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा और आदर करना, अच्छा भी हो सकता है, बट ये आजकल क्या हो रहा है? नकली वाला। तारीफ अच्छी करो तो सही होती है, नकली करोगे तो सामने वाले को पता ही नहीं पड़ता है। तुम राजा हो, अरे आप तो बढ़िया कर रहे हो, केवल 4 लोगों के में। रावण कैसे आपके वो जो पराजित हुए थे, जबकि क्या है, रावण के बारे में बात करें तो बहुत विद्वान थे। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? उनके बुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जो है ना, उनके जो ग्रुप बना था, उनको जो आपका सलाह देने वाला था, बाहर की सिचुएशन ही नहीं पता पड़ पा रही थी। ठीक है ना? उन्हीं के बीच में फंसे हुए थे, तो वस्तु स्थिति से दूर चले गए, उनको जो ज्ञान दिया उसी से हो गया। तो ऐसे ही होता है रावण का, जैसा आपका होएगा। ये क्या सर आपका? एनिमोसिटी, 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 मस्ती। ठीक है ना? मस्ती। ये नाउन है सर, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग समवन, शत्रुता, वैर भाव, द्वेष। एनिमो क्या था ना, वो मेरा एनिमी है ना, वहां से बनता है। एनिमी की स्पेलिंग अलग है, एनिमोसिटी, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। एनिमोसिटी बोलो, एनिमोसिटी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग समवन।
किसी को ऐसे फीलिंग आती है ना कि मैं ना इसे लाइक ही नहीं करता हूं, तो उसको कहेंगे सर द्वेष भाव, वैर भाव, ठीक है ना, शत्रुता। एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी बिटवीन टू लीडर्स हैज ये क्या है आपका, embittered the relations between two communities। कई बार अलग अलग कम्युनिटी को लीड करने वाले लीडर होते हैं, वो एक दूसरे में क्या करवा देते हैं, लड़ाई देंगे, ऐसे ही तो होते हैं ना। तो यहीं से एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता। आगे क्या है सर आपका, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, द ऊपर पढ़ा जाएगा, ऑडेसिटी, 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 ऑडेसिटी। थोड़ा ऊपर लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे लेवल स्ट्रेस है, टैप है सर। यहाँ अब चलो यहाँ पे बंद करके, ऑडेसिटी, डेसिटी, डेसिटी, ऑडेसिटी। बोल्डनेस, इसका मतलब क्या कहते हैं, बोल्डनेस, स्तब्ध करने वाला आचरण या व्यवहार, ठीक है ना। He is feared for his audacity and unyielding attitude। Audacity, किसी का ऐसा आचरण या व्यवहार। देखो ऑडेसिटी का यहाँ पे वो करके रहता है कि बोल्डनेस रहती है उसको, ठीक है। बोल्डनेस क्या समझाऊं मैं, यहाँ से ऑडियो से ही शब्द बनाए, इसको आता है ना, ऐसा व्यवहार करता है ना, सब जो है ना स्तब्ध रह जाते हैं। अच्छा, इसमें नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, आपके पॉजिटिव में भी हो सकता है, इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी ऑडेसिटी देखने को मिलती है, वो जो ना एकदम से हावी हो जाता है दूसरों पे, ठीक है ना, स्तब्ध कर देता है व्यवहार, ठीक है, ऐसा भी हो गया। ऑडेसिटी नाउन है सर, बोल्डनेस होते हैं ना, कुछ लोग बोल्ड पर्सन होते हैं, तो इसको दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ये यहाँ पे ये इतना ही नहीं है, एमनेस्टी, 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 इसमें नस्टी बोला, एमनेस्टी, एमनेस्टी। वैसे तो एक एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है, थोड़ा एक ही आवाज लेके चलो इस पे, एमनेस्टी। एलिफेंट होता है ना ये, इसने जो है ना ये एमनेस्टी कर दिया है, इसको एक ही चलो, ई फॉर एलिफेंट, एमनेस्टी, एमनेस्टी, एमनेस्टी। चलो, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जनरल पार्डन, किसी को क्षमा कर देना, सरकार द्वारा दिया गया समाधान, आम माफी, सार्वजनिक क्षमादान। ऑन द बर्थ ऑफ द प्रिंस, प्रिंस के बर्थ पे द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी, फिर से बोलो, एमनेस्टी, एमनेस्टी। बार बार आपको इसको प्रोनाउंसिएट करना है, पहली बार शब्दों के सही उच्चारण को भी लेके चलना है सर, ठीक है ना। जिंदगी में बहुत आनंद है, अरे एक बार करना है, फिर कई बदल थोड़े ना जाते हैं। एमनेस्टी हमेशा क्या रहेगा, क्षमादान ही रहेगा, ठीक है ना। जनरल पार्डन जो दिया जाता है, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षमादान जो सबको दिया जाता है एक साथ में। कभी कभी देखने को मिलेगा क्या है, बहुत सारों के आपके ऋण माफ कर दिए जाते हैं, कहाँ, जब आपके चुनाव आते हैं, होएगा, पंजाब वाले इसीलिए तो लड़ रहे हैं आपके। एमनेस्टी हो गया सर आपका, चलेगा। एंसिलरी बोलो, एनसिलरी, एंसिलरी, 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 गुड। देखो से पे ऊपर है, से ऊपर देखो, एन, एन सिलरी, एंसिलरी। हाँ, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आपका टंग की ट्रेनिंग है सर। एंसिलरी इसका मतलब होता है एक्सेसरी, 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 एक्सेसरी। हाँ, धीमी शुरुआत में दिक्कत आएगी, फिर बाद में टंग की, एक्सेसरी, एक्सेसरी, एंसिलरी, एक्सेसरी। सर एंसिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे, सहायक क्रियाएं है ना, सहायक, मुख्य गतिविधियों में सहायक, गौण, आनुषंगिक, मेरी, ठीक है ना। एंसिलरी पढ़ाया ना कभी, एंसिलरी, एंसिलरी या एक्सेसरी, इसका मीनिंग क्या है सर, एक्सेसरी। उसमें कंप्यूटर में होता है ना एक्सेसरीज, तुम एक्सेसरीज बोल देते हो उसमें, है ना, एक्सेसरीज। इसका प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया यहाँ पे, मेरी बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पे है ग्रे, अग्रेय, ग्रेय, रियन, अग्रेय, रियन, अग्रेय, रियन। टुकड़ों में पढ़ेंगे, रियन को अलग पढ़ेंगे, ग्रेया को अलग पढ़ेंगे, अ को अलग, अग्रेय, रियन। बात समझ में आई, अग्रेय, रियन।
अग्रेरियन, उसी लाइन पे जाना है, ग्रे पे ऊपर जाना है, अग्रेरियन, गुड, ठीक है ना। अग्रेरियन का मतलब अग्रेरियन का मतलब क्या हो गया सर आपका, ऑफ लैंड या फार्मिंग, कृषि या कृषि भूमि से संबंधित कोई चीज, ये एडजेक्टिव है, क्या आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं, द साइलेंट रखो, एडजेक्टिव, ठीक है ना। ऑफ लैंड या फार्मिंग को रिलेटेड है। इन स्पाइट ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स, इन स्पाइट ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स, इंडियन एग्रीकल्चर हैज नॉट शोन आपका रिमार्केबल प्रोग्रेस। हालांकि हमारे यहाँ क्या हुआ है, कृषि संबंधी सुधार हुए, लेकिन फिर भी क्या है आपका, ज्यादा रिमार्केबल आपका प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। ये क्या प्रोग्रेस नहीं होता, प्रोग्रेस। अच्छा, इसमें डिपेंड करा जाएगा, ये वर्ब रहेगी तो अलग रहेगा, नाउन रहेगी तो अलग रहेगा, इनके बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। प्रोग्रेस यहां पे नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो यहां पे रहेगा प्रोग्रेस। सुन दो होता है सर, नाउन रहेगा तो आपका पहले पे प्रोग्रेस ये करके रहेगा, तो पहला है आपका, दो आपके सिलेबल है, तो इनमें पहले वाला स्ट्रेच होगा जब नाउन, तो प्रोग्रेस। अच्छा, जब वर्ब रहेगा तो प्रोग्रेस, तो फिर प्रोग्रेस बोलेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस ही है, ठीक है। जैसे होता है ना आपका, जैसे RECORD रिकॉर्ड है ना। अब ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है सर आपका, नाउन है। जब नाउन है तब इसको रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे रिकॉर्ड। क्या है फिर आपका, बात समझ में आई, तब क्या है आपका रैप बोला जाएगा, फिर कट नीचे बोला जाएगा। अब आप एक म्यूजिशियन क्या करता है, आपका सॉन्ग को रिकॉर्ड करता है, तो री छोटा पढ़ा जाएगा, कॉर्ड ऊपर पढ़ा जाएगा, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग वहां से शब्द बनता है, क्योंकि वर्ब हो गया वो सर। सचिन के 100 शतक है, ये क्या है रिकॉर्ड, और वर्ब के रूप में होगा रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एक्यूमन का मतलब क्या होता है सर, एक्यूमन बोलो, एक्यूमन, 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 द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजंस एंड जजमेंट्स, जल्दी से आप डिसीजन ले पाते हो, उसको क्या बोलते हैं सर आपका एक्यूमन, ठीक है ना। आपकी क्षमता बुद्धि की अच्छी है, उसको बोलेंगे एक्यूमन। क्या बोलेंगे, एक्यूमन, बोलो एक्यूमन, एक्यू सर आपका CU है तो क्यों ए, इसको ए ही पढ़ा जाएगा, देखो एक्यूमन, ठीक है ना, मन मैन नहीं यहाँ पे। द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजंस एंड जजमेंट्स, किसी स्थिति को तुरंत और स्पष्टता से समझ लेने की योग्यता, विदग्धता, सबसे मुख्य क्या है सर, कुशाग्र बुद्धि, एक्यूमन। आपकी बुद्धि को क्या बोलेंगे, कोई आपका क्या है अच्छा व्यक्ति है, वो कहें बहुत शार्प है पढ़ने में, ही इज एक्यूमन, कुशाग्र बुद्धि है। कैसा है कुशाग्र बुद्धि। कुछ कहते हैं सर आपके जो होते हैं ना दाब वगैरह, अरे कटीले नुकीले होते हैं ना, कुछ है ना, कुशाग्र उसके अग्र जैसी, पैनी तीखी, जो कहो ना शार्प ब्रेन है यार उसका, है ना, कुशाग्र हो गया सर। द जूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन, उनमें बिजनेस की समझ है जूज में। कहां पे ज्यादातर आपके इजराइल वगैरह में देखोगे तो यही लोग हैं, इनको नोबेल बहुत सारे मिले, तो उन क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनके पास में बिजनेस एक्यूमेन है या साइंस एक्यूमेन है, साइंस की भी अच्छी समझ है आपका। अब्रेजिव बोलो, अब्रेजिव, देखो सिव सिव बोला है इसने, अब्रेसिव भी बोला जा सकता है, हल्का अब्रेसिव, अब्रेसिव, ठीक है ना, अब्रेसिव बोल लो कोई बात नहीं, सिव भी बोलो। अब्रेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफेंसिव, खुरदरा और खरोंचदार, अपघर्षी, ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, एडजेक्टिव के रूप में बात करेंगे। नोबडी लाइक्स हर फॉर हर अब्रेसिव एंड द हॉटी बिहेवियर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत तुम बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द बोलेंगे, तुम ना बहुत रूड बिहेवियर करते हो, रूड बातें करते हो, है ना। रूड का मतलब क्या है, हाँ नहीं, बहुत रूड हो, रूड का मतलब क्या है,
निष्ठुर टाइप के हो, क्रूर व्यक्ति हो तुम, ठीक है ना, ऐसे करके बात करते हो। अब्रेसिव का मतलब ऐसा ही हो गया, खुरदरा, खरुजदार, अपगर्सी, ये एग्जैक्ट नहीं है ये आपके, ठीक है ना। ऑफेंसिव, सिनोनिम क्या होगा, ऑफेंसिव, ठीक है। हर चीज को ना विरोध करते हो यार तुम, ऑफेंड करते हो, ठीक है। आगे चलेंगे सर, एम्यूलट, एम्यू, देखो म के साथ में यू बोलेगा यहाँ पे, यह बोलेगा, आपको समझ में आ रहा है। कई जगह पे ये यू जो है किसके रूप में, अ के रूप में भी आ रहा है, एम्यूलट, एम्यूलट, लेट नहीं बोलेंगे, एम्यूलट, एम्यूलट। चार्म अगेंस्ट इविल, एक प्रकार का आभूषण जो बीमारी, दुर्भाग्य आदि से रक्षा करे, उद्देश्य से पहना जाता है सर, उसको ताबीज भी बोल देते हैं। एम्यूलेट का मतलब ताबीज, ठीक है ना। द सेंट गेव हिम एन एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ द इविल, बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ताबीज दिया। एम्यूलेट, ताबीज का मतलब एम्यूलेट, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा इसको, ठीक है ना। आपको जो है ना बहुत सुधार मिलेगा आपके, ठीक है, चलेगा, खुश रहिए।